मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद है हमारे मेयर साहिबा नीतू किरण जी और हमारे सीनियर कायद लोकल कारपोरेटर हमारे खुद्दूस भाई और नवीद इकबाल जी, सुजीत सिंह ठाकुर जी और सत्य प्रकाश जी और हमारे तमाम कारपोरेटर और नोडा डायरेक्टर अख्तर, टीआरएस माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट इमरान शहजाद और हमारे ईदगाह के सदर अफजल भाई, सभी यहाँ पे जो मौजूद हैं सबको और मेरे सामने जो है सबको सलाम करते हुए, हाँ अकबर कारपोरेटर, सभी कारपोरेटर्स को बोला, वैसे भी अकबर, साई और हमारा वेल्डिंग नारायणा, हमारे राजू, सिरपराजू, सबको। और आपको ये जानना है कि पटना प्रगति क्या होता है। पहला तेलंगाना आने के बाद सीएम साहब ने पल्ले प्रगति करके एक प्रोग्राम लगाया। मतलब जो गांव में फैसिलिटीज़ नहीं है उसकी तरक्की करना, गांव के तरक्की करना है, तेलुगु में बोलते हैं, उर्दू में तरक्की जो बोलते हैं अपन, गांव में पल्ले प्रगति। उसमें क्या हुआ, हमारे पास शहर में कचरा उठाने का, पानी देने का, लाइट देने का सारे सहूलत यहाँ पे है, लेकिन गांव में नहीं है। कचरा उठाने के सिस्टम गांव में नहीं है। ये पल्ले प्रगति प्रोग्राम आने के बाद घर घर को जाके कचरा उठा के ट्रैक्टर में फेंक के फिर गांव के बाहर हर एक गांव को एक डंप यार्ड लगाया। डंप यार्ड में जाके फाइनल डिस्पोजल करना और उसके बाद गांव में साफ सफाई करना, झाड़ा लगाना और जहाँ पे खंबे सीधे नहीं है खंबे करना, ये सब करे। एक साल के बाद हम सीएम साहब के पास जाके हम बोले, साहब हम शहर के हैं, हमारे पास कोई गांव तो नहीं है, लेकिन हमारे पास पटना प्रगति लगाओ तो अच्छा होगा। तो फिर दूसरा साल से पटना प्रगति शुरू किया। ठीक है, रोड तो रोज साफ करते, मोरे 4-5 दिन हफ्ते भर में साफ करते, लेकिन ये पटना प्रगति में क्या करते? आपको सोचते होंगे, पटना प्रगति ये 2 हफ्ता का प्रोग्राम दिया गया, 3 तारीख से 18 तारीख तक। मैं जानता हूं ये 15 दिन में पूरा काम होने वाले नहीं है, लेकिन एक एक डिवीजन को एक एक स्पेशल ऑफिसर को अलॉट किया गया है। यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुरली साहब करके है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से, उन्होंने स्पेशल ऑफिसर यहाँ पे है। मोरी साहब जरूर किया जाएगा हफ्ते भर में, लेकिन पटना प्रगति प्रोग्राम में पूरा डिसिल्टेशन अंदर से किया जाएगा। और यहाँ से पूरा निजामाबाद शहर से मेरे पास कुछ लोग ऑफिस में मिलने आते, बोलते एमएलए साहब हमारा घर के सामने खंबा झुक गया। मैं बहुत बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन आज तक कोई देखे, पलट के भी नहीं देखे। ऐसे काम पटना प्रगति में होता है। और पुराने जैसे हमारे अफजल भाई बोले 200 साल का पुराना है, अभी तो कंक्रीट का पोल आया, पहला तो आयरन पोल रहते थे, वो जंग पकड़ के कब गिरता पता नहीं घर के ऊपर। ऐसे पोल्स के बारे में शिकायत लेके आते, लेकिन ऐसा भी काम अभी होता है। अभी कोई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर रोड पे है, सबको तकलीफ हो रहा, उसको ट्रांसफार्मर को भी शिफ्ट किया जाएगा। और जहाँ पे जंगल की झाड़ होते हैं उसको भी काट के साफ सफाई कर दिया हो जाए, मतलब एक्स्ट्रा क्लीननेस। ये 15 दिन में सिखाया जाएगा। अभी स्पेशल ऑफिसर है, आपके जो बड़े लोग इस मोहल्ले में हैं उनका ड्यूटी फर्ज और ये बनता है कि वो स्पेशल ऑफिसर को पकड़ के आपके एरिया में 1 दिन 2 दिन घुमा के उनको लिखाना चाहिए कि फलाना लाइब्रेरी है यहाँ पे, इसके सामने ये लेडीज टेलर है, इसके सामने खंबा झुका हुआ है, उनको लिखाइए, फोटो खींचिए। और आगे जाने के बाद कहीं तकलीफ है ट्रांसफार्मर की, वो बोलिए। ठीक है, डेवलपमेंट तो ज़रूर हुआ, हम आने के बाद ज़रूर डेवलपमेंट हुआ। मुझे खुशी की बात यह है कि 2018 में जब मैं इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए यहाँ आया था, खुद्दूस भाई के साथ पूरा डिवीज़न में मैं पैदल चला था, लेकिन ऐसा एक रोड नज़र नहीं आया मुझे कि जो नहीं बना। मैं जो दिन नहीं बने तो भी चलता था, इतना अच्छा रोड्स था। हमारे तारीफ खुद की हम नहीं कर रहे। आप आज देखो, आपके इस बाजू में है अपना बड़ा बाजार का रोड देखिए, अब आज़ाम रोड देखिए, आपके खिल्ला रोड देखिए, आपके ईदगाह रोड देखिए, आपके अपना बोधन रोड देखिए। डेवलपमेंट पहला कैसा होता था, सिर्फ हैदराबाद रोड या आरमोर रोड, पलट के भी इधर नहीं देखते थे। हम सेक्युलर इंसान हैं, हमारे को 27,000 मेजॉरिटी सिर्फ एक तरफ से नहीं आया, पूरे तरफ से आए हैं।
हमको सब एक ही है। अभी अफजल भाई एक ही बात बोले कि दीवार बनाया, तफसील नहीं बोला आपको। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। कुद्दूस भाई, इमरान शाहजाद, हमारे नवीद भाई और अफजल भाई आए थे ऑफिस में, बोले एमएलए साहब एक छोटा रिक्वेस्ट है। हाँ बोलिए। मैं सदर हूँ, हाँ मुझे मालूम है। एक और बात भी बोले थे उन्होंने, हम 2 एकड़ का मुरम दिए थे। मैं एमएलए बनने के बाद पहला निज़ामाबाद शहर में कुछ काम किया तो मैं वो ईदगाह का काम किया था, अभी भी मुझे याद है। वहाँ से हमारा डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद आए थे, दीवार के बारे में जिगर करके बोले कि एमएलए साहब थोड़ा दीवार टूट गया, 1 लाख रुपए का कुछ मदद करो। मैं बोला कितना लंबा है? वो बोले जहाँ जहाँ पे गिर रहा है हम वहाँ पे पर्दा बना रहे, वो बना रहे, फिर जहाँ पे गिरता है फिर पर्दा बना रहे। ऐसा नहीं है कितना लंबा होगा। फिर हम एस्टिमेशन मंगाए तो 20-25 लाख रुपए कुछ एस्टिमेशन आया। हम बोले अफजल भाई नहीं, एक ही बार पूरा बना देंगे। तो बोले अरे नेता के पास गए तो लाख रुपए पूछे तो 20,000 देते हैं, 1 लाख रुपए तो 20 लाख दे दो। बोले ये क्या बात है? क्योंकि नया नया था जब, एंड फिर को भरोसा करना नहीं करना। फिर हम बना के दिखाए। फिर बनाने के बाद जैसे कलेक्टर ग्राउंड, जैसे कोर्ट, वहाँ पे चौरस्ते पे जो पत्थर के काम करे थे वैसे ही सैंपल हम बनाए थे उसके ऊपर। फिर लोग बात करें कि भाई खाली सैंपल बनाया, फिर पत्थर लगाने वाले नहीं है। हम बोले जैसे अल्लाह के ऊपर देर है लेकिन अंधेरा नहीं है, हम भी वही फॉलो करते हैं। हमारे पास देर है लेकिन अंधेरा नहीं है। फिर आके हम काम चालू करें तो पूरा भी कर दिए। अभी कितना खूबसूरत हो गया वहाँ पे, और नेहरू पार्क सर्किल कितना खूबसूरत हो है, और वहाँ पे अभी फाउंटेन भी बनने वाले हैं। और अहमदी बाजार मार्केट है, बहुत लोग कोशिश करे रोकने के लिए, वो भी 1.5-2 साल पुराना मार्केट थे, लेकिन एक अच्छा खूबसूरत बिल्डिंग हमने खड़ा किया है। अभी माइनॉरिटी एरिया में घुस घुस के हम आके किधर किधर रोड चाहिए, किधर किधर नाला चाहिए, किधर किधर मोरी चाहिए। जब बारिश हुआ था, बारिश टाइम पे हम भाग के आए हैदराबाद से, देखे इमीडिएटली हम कहाँ से पानी आ रहा है, इसका कैसा करना है। मैं आया था, इंजीनियर्स आए थे, कमिश्नर, मेयर, सब लोग हैं हम लोग। जाने के बाद देखे, सैंक्शन करे, टेंडर करे, काम चालू भी हो गया। हम वादा करे थे अगला बारिश में ज़रूर इसके हाल ठीक करेंगे। अभी बाबा साहब पहाड़ी रोड है, पहले हमको कोई पूछे? कोई नहीं पूछे। 2,75,00,000 रुपए से बाबा साहब पहाड़ी का रोड हम जबरदस्त करके दिखाए। क्यों नहीं करते भाई? वहाँ पे गरीब लोग रहते, इसीलिए कोई पलट के भी नहीं देखते। वो इंसान नहीं होता है क्या? अभी ड्राइवर्स कॉलोनी, पेंटर्स कॉलोनी, विंगर राव नगर, ये सारे जो है वहाँ पे 7 करोड़ रुपए से अभी रोड बनाने जाएगा। अभी सैंक्शन भी हो गया, उसका टेंडर भी हो गया। क्यों हम इसलिए वहाँ पे 7 करोड़ रुपए लगा रहे? वहाँ पे माइनॉरिटी स्कूल्स, 5 माइनॉरिटी स्कूल आ रहे हैं। वहाँ पे एक स्कूल में 600 बच्चे पढ़ेंगे, 3,000 बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे। कब्रस्तान की जिगर भी किया था कि कब्रस्तान के लिए हमको जगह चाहिए। पहले हम कब्रस्तान के लिए 3 एकड़ दिए थे, 3 करोड़ रुपए दिए थे, और कब्रस्तान का काम शुरू भी हुआ था। लेकिन उसके बाद स्कूल सैंक्शन हो गए, स्कूल के लिए जगह भी वहीं सैंक्शन हो गए थे। फिर हमारे AK खान साहब जो गवर्नमेंट एडवाइज़र है, वो आके बोले कि MLA साहब पूरे स्कूल्स रह के बीच में कब्रस्तान है तो बच्चे डरेंगे, आगे कब्रस्तान को हम थोड़ा आगे लैंड अलॉटमेंट करेंगे। उनके एडवाइस से वहाँ पे 5 स्कूल अभी बन रहा है। उसके लिए अप्रोच रोड जो बोधन रोड से है, वहाँ पे सीधा 5 मिनट में इंसान पहुँच जाएगा। वो ऐसा एक यूनिवर्सिटी बन रहा है वहाँ पे। तो हम बोले सो बात नहीं है, ये आंखों के सामने दिख रहा है हमको। हमारा रशीद भी अभी बोल रहा है, साहब आप एक चीज़ भूल गए, हमारे मदीना ईदगाह वहाँ पे भी 500 ट्रक हम भेजे थे। और एक अफजल भाई भूल गए आप, अपना बड़ा कब्रस्तान में हम CC रोड भी बनाए थे, बेंचेस भी बनाए थे, सारे सहूलत हम किए थे। और इससे ज़्यादा हम सेक्युलर के लिए बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी फंड हमारा आता है मेजॉरिटी माइनॉरिटी सारे निज़ामाबाद में हम डेवलपमेंट करने चाहते हैं। जो हमारे कुद्दूस भाई बोले, हमारे नवीद भाई बोले, 40 साल से जो डेवलपमेंट नहीं हुआ आज हुआ है, ये हकीकत है। क्योंकि आप दिन में देखो, आप झाड़ दिखते, ग्रीनरी दिखते, और जो भी मैं एक वादा करा था आपको, जैसे आपके जैसे बड़े लोग उम्रा जा रहे थे, उम्रा जा रहे, तो मुझे अच्छी बात मुझे याद है, जब हम लोग अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम शुरू किए, मैं उनसे बात किया था, ये डायलॉग बोला था मैं, अभी अंडरग्राउंड ड्रेनेज काम शुरू होने वाले हैं। मैं जानता हूँ सब लोगों को तकलीफ होगा,
सब लोगों को गुस्सा भी आएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग आज मास्क लगाए थे, लेकिन धूल की वजह से निज़ामाबाद के आवाम 4-5 साल पहले ही मास्क लगाए थे। अगर आपको गुस्सा आता है, ट्रैफिक जाम होता है, धूल उड़ता है, वो गुस्सा हमारे ऊपर निकालो, मैं उसके जिम्मेदार हूँ। फिर आपको वादा ये भी करता हूँ, यकीन ये भी दिलाता हूँ, अगर हैदराबाद के बाद कोई खूबसूरत शहर होगा तेलंगाना में तो वो निज़ामाबाद होगा। आज हम साबित करके दिखाए हैं। पूरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज कंप्लीट हो गया, गली गली में रोड भी हो गया, अच्छा खूबसूरत सेंटर मीडियन बन गए, जाड़ा बन गए, और शाम में खूबसूरत लाइटिंग भी बन गए। और एक डायलॉग और भी बोला था, जो आदमी 3-4 साल निज़ामाबाद नहीं आता, मस्कट दुबई में है, कोई और देश में है, वो 3 साल के बाद निज़ामाबाद आएगा। हमारे कुद्दूस भाई के बेटा भी दुबई में रहता, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में रहता, दुबई। तो जैसे रहेंगे 2-3 साल के बाद निज़ाम आएंगे, वो पक्का तारीफ करेंगे निज़ामाबाद शहर को, ये हमको उम्मीद दिलाता हूँ। क्यों भाई, चेंज हो गया नहीं? ऐसे ही अभी ये गली के प्रोग्राम है मेरे भाइयों, आपके कुद्दूस भाई के साथ कुछ लोग जोड़ के 5-10 लोग बड़े लोग जो रिटायर्ड है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी है, जिनको अपने एरिया के डेवलपमेंट करने के लिए ख्वाहिश है, अपना स्पेशल ऑफिसर को बुलाइए, एक दौरा मारिए, जहाँ जहाँ पे खंबे है, अभी मेरे आंखों के सामने ये दिखा है, और एक वो पोल, आयरन पोल भी दिख रहा है, जैसे पूरा एरिया में घूम के वो लिखाइए, क्योंकि पटना प्रगति के लिए थोड़ा स्पेशल फंड होता है, कुछ लाखों रुपए स्पेशल फंड होता है। ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा रोड्स, पूरा बचा हुआ रोड्स हो जाएगा, बचा हुआ ड्राइन्स हो जाएगा, ये नहीं कहता मैं। उसके लिए तो हम करते रहेंगे, बाकी का काम भी ज़रूर होगा। ये जो काम है अभी 3rd वायर है, जहाँ पे करंट फ्लक्चुएशन है, जहाँ पे लो वोल्टेज है, ये सारा काम पटना प्रगति में हो जाएगा। और मैं आगे इलेक्शन के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि निज़ामाबाद आवाम के बारे में मुझे पूरा भरोसा है। मैं खाना पका नहीं पका कि खाली एक दिन को ऐसा दबा के देखते, क्योंकि इतना धूल उठने के बाद, इतना गली गली रोड टूटने के बाद, इतना तकलीफ होने के बाद हमारे ऊपर भरोसा रख के निज़ामाबाद हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वोट डाल के मुझे जिताया है। अभी तो काफ़ी काम हुआ है, तो आंखों के सामने नज़र आ रहा है, और आपके सेवा में हम ज़रूर रहेंगे। और ये जो मुझे मौका दिया, शुक्रिया, खुदाफिज।